काल चक्र के अधीन संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसी काल चक्र के अधीन सभी ग्रह भी हैं। काल चक्र से ही वह अपने गति लेते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, अपनी अवस्थाएं बदलते हैं, और कोई भी प्लैनेट जो होगा वह अवस्था के अधीन ही होगा, उसी के मुताबिक वह प्रभाव लाता है। अब वो आप पे लाए, मुझ पे लाए, वो सब चीज़ें हैं। सिंह राशि वाले जातकों के शनि ढैया चल रही है, शनिदेव वक्री भी होंगे, ये भी अपने को पता है। लेकिन शनि वक्री जब होंगे उससे पहले बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, और बृहस्पति वो प्लैनेट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी है। इससे पहले मैं शनि वक्री का वीडियो बनाया, देखा होगा आपने, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बनाया, और उसमें समझ में आएगा शनि वक्री के क्या प्रभाव है। आज बात कर रहे हैं बृहस्पति अस्त होंगे तो क्या प्रभाव आएंगे। अब आपके लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि किसी भी प्लैनेट को अस्त करने के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है वह सूर्य है, और सूर्य आपके राशि स्वामी है। आपके राशि स्वामी आपके पंचमेश को अस्त कर रहे हैं, प्रभाव समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये तो समझ में आ गई कि दोनों ही प्लेनेट फेवरेबल है और आपके 12वें भाव में यह जा रहे हैं। बृहस्पति उच्च के हैं, एक चीज़ ये नहीं भूलनी है। दूसरा, दोनों मित्र है, ये नहीं भूलेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो है कि दोनों ही आपस में मित्र होकर के 12वें भाव में ये अस्त हुआ है। देखो, सूर्य 12वें भाव में मैलेफिक प्लैनेट है, मैलेफिक हाउस में जा रहा है, नुकसान नहीं करेगा। बृहस्पति के प्रभाव समझने पड़ेंगे और इनको मर्ज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो कब हो रहे हैं ये, डेट में कंफ्यूजन होगा, 100% होगा, क्योंकि सूर्य हमेशा अपनी अवस्थाओं के हिसाब से, अवस्था इन द सेंस कि भाई ये उदित कब हो रहा है, अस्त कब हो रहा है, हर जगह का अलग होता है ना, तो उसी के हिसाब से उसका वो डेट निकलती है। तो कहीं पे आपको 15 तारीख निकलेगी, कहीं पे 16 तारीख होगी, कुछ जगहों पे 14 तारीख का भी कहा गया है। क्योंकि सूर्योदय की अगर बात करें तो आज आप दिल्ली में सूर्योदय देखो, कलकत्ता में देखो, अलग अलग समय, बहुत वेरिएंस आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अपने को वो डेट का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अपन 15 तारीख मान करके चलते हैं, मेरे पंचांग में 15 तारीख है, वो मान के चलते हैं। अब 15 तारीख को जब यहाँ पे बृहस्पति अस्त हो रहे हैं तो राजा और राजगुरु एक हो गए, एक चीज है। दूसरा, 12वां भाव क्या है उसके मुताबिक रिजल्ट आएगा। तो 12वां भाव जो है ना, 12वां भाव है आपके लिए किसी भी तरह के होने वाले, अचानक होने वाले इवेंट, कोई भी घटना अचानक हुई, वो 12वां भाव है। तो बृहस्पति आपके लिए मित्र होकर के उन अचानक घटनाओं को कम करने का काम करते हैं, और सूर्य उन अचानक होने वाली घटनाओं को आपके कॉन्फिडेंस के कारण संभाल लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मविश्वास है, ठीक है, आत्मविश्वास है सूर्य। अब जब आत्मविश्वास वहां पे आ जाए 12वें भाव में, तो उस आत्मविश्वास के कारण ही, और ज्ञान वहां पे बैठ जाए, क्योंकि ज्ञान का कारक बृहस्पति है, आपके लिए भी पर्सनली भी ज्ञान का कारक है, और यूं भी ज्ञानी कौन है? बृहस्पति है, देवताओं के ये गुरु हैं। तो ज्ञान और आत्मविश्वास एक साथ हो तो वह किसी भी तरह की समस्या से निकल जाता है। ये चीज़ तो समझ में आती है अपने को। अब 12वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं के अलावा आप देखेंगे किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप का भी यह हो जाता है। जब इस समय में आप देखेंगे कि ये दोनों एक हुए, तो आप पे लगे गए आरोप प्रत्यारोप का आप किस प्रकार से सामना करते हैं, आप अपने आत्मविश्वास से उस आरोप को खारिज कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ये चीज होती है। कोर्ट केस वगैरह भी यही हो गया ना, आरोप प्रत्यारोप ही तो है कोर्ट केस।
तो उसमें आपको निजात मिलती हुई नजर आती है। कब तक रहेंगे? 8 अगस्त तक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। फिर ये भाव जो है, सूर्य आत्मविश्वास है, उजाला है। सूर्य जो है वह अपने आप में ही बहुत बड़ी ऊर्जा है। उसी के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूम रहे हैं। सूर्य राजा है। अब राजा जब 12वें भाव में बैठे तो ऊर्जाएं आएगी वहां पे। आपको नए काम करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपको बोल्ड काम करने में समस्याएं नहीं होगी। आपको शैया का सुख यहाँ पे भरपूर मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे पति पत्नी के आंतरिक संबंध जो है, हाँ वहां पे हो सकता है आप रूल कर रहे हो, लेकिन फिर भी मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। और यहाँ पे पति पत्नी के आंतरिक संबंध भी यहाँ पे कुछ हद तक सुधरते हुए नजर आते हैं अपने को। ये प्रभाव हो गया। फिर यहाँ से आप देखो बृहस्पति कहाँ पे दृष्टि डालें। जहां दृष्टि डालेंगे वहां पे भी प्रभाव होंगे। अस्त तो बृहस्पति हुए, अब बृहस्पति अस्त हुए हैं, साथ किसका मिला है? सूर्य का। तो यहाँ पे आपको इस समय में अस्त बृहस्पति में भी गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इनको लेकर के बदलाव करने की इच्छाएं जागृत हो जाएगी। प्लानिंग बनना शुरू होगी कि हमें क्या चीजें बदलनी चाहिए या कहाँ पे बदल लेनी चाहिए। इस समय में आप अपने भौतिक सुखों के अंदर बदलाव की कोशिशें करेंगे। प्लस ये नहीं भूलना है चाहिए अपने को कि ढैया चल रही है, अभी भी ढैया पूर्ण नहीं हुई है। ढैया का समय अभी भी चल रहा है, लेकिन बृहस्पति सपोर्टिव है। अस्त हुए हैं, कुछ ही दिनों के लिए हुए, लंबे समय के लिए नहीं हुए। जब तक ये अस्त है तब तक बृहस्पति उतने विकराल या विकराल तो अच्छा शब्द नहीं है, उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन जैसे ही उदित होते हैं प्रभाव में आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन देखें ये भौतिक सुख के अलावा ये आपकी फैमिली का हाउस भी है। ये आपकी फैमिली कौन सी? जो फैमिली में आप रह रहे हैं। फैमिली इन द सेंस कि भाई माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जो एक साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हो, तो उनको इस समय में एक करने का, जोड़ने का, सामंजस्य बिठाने का समय है। और ये बृहस्पति इस समय में आपका सामंजस्य बिठा भी देंगे। आपके आत्मविश्वास के कारण आप उनको इकट्ठा एक जगह ले भी लेंगे। अगर कोई क्लैशेज है तो, और एक है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, फिर अपन चले आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे आ जाती है कि 5वीं दृष्टि में तो केवल बृहस्पति का प्रभाव है। 7वीं दृष्टि जो होगी वह बृहस्पति और सूर्य की मिली जुली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई सूर्य जहां बैठा है वहां से सामने उजाला करता है। और ये भाव क्या है? रोग का भाव है। ये आपको किसी भी प्रकार के लंबे समय से जो रोग चल रहे थे, यहाँ पे बृहस्पति अस्त होने का कोई बुरा परिणाम नहीं है। बहुत अच्छा परिणाम ये हो जाएगा कि आपका लग्नेश या राशि स्वामी आपके 6ठे भाव को दृष्टि दे रहा है। अब यहाँ पे किसी प्रकार के लंबे समय से चलते हुए रोगों का निवारण आपको दिखेगा। या तो निवारण हो जाए या उसका इलाज मिल जाए, और उस इलाज पे आगे बढ़ते हुए फिर आपको उससे मुक्ति भी मिल जाए। इस समय में रोग की तो बात अपने को समझ में आई। बैड इफेक्ट क्या हो सकता है? आप देखो, जब 12वें भाव में ये देखे और इसको देख रहा हो, 12वें भाव से 6ठे भाव को देखे, तो सिर दर्द बढ़ा देता है। इस समय में आपको है ना, सिर में दर्द बढ़ सकता है। इस समय में महिलाओं को विशेष तौर से बालों के झड़ने की समस्याएं आ सकती है। उस चीज़ का थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम हो सकती है। ये बैड इफेक्ट है, क्योंकि सूर्य जितना प्रभावी हो और उसको जब अपने खुद के गुरु का साथ मिल जाए तो वो अति तो हर चीज़ की खराब है ना, तो अति हो जाती है। यहाँ पे ये 2 बैड इफेक्ट अपने को समझ में आते हैं। फिर ये भाव को ऋण का भाव भी कहा जाता है। और जब राशि स्वामी या लग्नेश देखे, पंचमेश देखे, तो ऐसे समय में ऋण लेने में आसानी हो जाती है। अगर आपको सच में ज़रूरत है ऋण लेने की, तो उस ऋण को बड़े इजी वे में आप ले पाएंगे।
यहाँ पे वो नहीं कह रहा कि ऋण नहीं मिलेगा या लेने की जरूरत नहीं। ऋण लेने की अगर जरूरत है, जरूरत क्यों? क्योंकि 7.5 ये ढैया चल रही है, कर्म के लिए आपको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, बच्चों के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, गाड़ी मकान के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पे वो संभावनाएं तो खुली ही है पूरी, लेकिन इजी प्रोसेस हो जाए आपका लोन होना, यहाँ पे वो चीज़ अपने को समझ में आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे शत्रुओं की बात करें, सूर्य, मंगल, शनि, राहु योद्धा प्लैनेट है, ये क्रूर है, क्रूर प्लैनेट है ये। जब छठे भाव को सूर्य, शनि, राहु, मंगल ये देख ले तो वहां पे कहीं ना कहीं शत्रुअंता का योग बनता है। तो इस समय में शत्रुओं को लेकर के भी आपको कोई बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और विशेष तौर से जब ढैया या 7.5 चल रही हो ना, तो शत्रु बनते हैं। आपको इस समय शत्रुओं पे विजय ही प्राप्त होनी है या शत्रु आपसे दूर चले जाएं, ये प्रभाव भी समझ में आता है। सरकारी कामकाज अटक रहे थे तो वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, गति मिलेगी उनमें। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की, अस्त तो बृहस्पति हुए, अब 9वीं दृष्टि देखो तो 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? शनिदेव पे जाएगी। इस समय में मैं कहता हूँ अस्त भले ही है, अस्त हैं, प्रभाव थोड़े से कम हुए हैं, पूरे नील नहीं हुए हैं, थोड़े कम हुए हैं, उच्च के हैं, अस्त होकर के भी उच्च के हैं और शनि को देख रहे हैं। तो अब आपके पंचमेश आपके शत्रु इन द सेंस कि भाई आपके छठे और 7वें का स्वामी है, तो शत्रु है, शत्रु को रोकने का काम तो करेंगे ना। तो इस समय में चाहे शनिदेव वक्री हो जाएंगे तब भी, और ये अस्त है तब भी, ये उदित हो जाए तब भी शनि को यहाँ पे रोकने का काम करेंगे, आपकी ढैया को कमज़ोर इस समय में करके रखेंगे। तो यहाँ पे गुप्त शत्रु हावी ना हो पाए, आपको किसी प्रकार के कोई लूप में उलझे हुए हैं तो लूप में निकालने का काम करेंगे, और यहाँ पे आपको रिसर्च से जोड़ देंगे। आपका ज्ञान और आत्मविश्वास मिल करके किसी भी तरह की पहेली को सुलझाने का कार्य यह करता हुआ नजर आएगा। हाँ, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, क्योंकि ये भाव जो है ना ससुराल का भाव है, 8वां भाव। सिंह राशि वाले जातकों के अगर ससुराल संबंध बिगड़े हुए थे या किसी प्रकार की कोई समस्या थी ससुराल पक्ष में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, इस समय में आपको अंदरूनी ही ऐसी फीलिंग्स हो कि हमें संबंध सुधारने हैं, और वो सुधर भी जाएंगे, कोशिश कर लेनी चाहिए इस समय में। और अगर संबंध सुधरते हैं तो कुछ तो फायदा ही होगा। ठीक है, तो ये अपने को प्रभाव समझ में आता है। क्या उपाय करोगे? बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करो, बहुत अच्छा है आपको उपाय ये। आप सूर्य को अर्घ्य दें, और अर्घ्य तो मैं समझता हूँ अर्घ्य तो आपको सूर्य को देनी ही चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, तो ये उपाय आप कर लीजिए। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना चैनल को। हर हर महादेव कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में तो अपन ने यही चर्चा करनी है। डायरेक्ट आप मुझसे बात करना चाहते हैं अपने चार्ट के आधार पर, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिया है, पेड कंसल्टेशन होता है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट बुक करवाइए, फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।